नकवी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो 1995 से टेलीविजन चैनल में लगातार रहे हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो इसके हेडलाइन से मैं एक बार पढ़ देता हूं, जो उन्होंने सरकार ने अपने एडवाइजरी में जारी किया है। दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, सरकार को आपत्ति इस पे। बड़ी साजिश दंगे वाली करौली खरगोन वाया दिल्ली। इसके अलावा नीचे वोट बैंक वर्सेस मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। ये वो हेडलाइंस है जिस पर सरकार को आपत्ति है। और मुझे लगता है कि तो वो हेडलाइंस है जो थोड़ी वेजिटेरियन टाइप की हैं। जो असल में जो हेडलाइंस और जिस तरीके से डिस्कोर्स डिबेट टीवी चैनल होता है, वो इससे गायब है। तो जब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में टेलीविजन चैनल्स की जो स्थिति आज की तारीख में है, उसको एज इट इज सरकार जो है चाहती को ऐसा ना हो, उसमें बेहतरी आए? देखिए, ऐसा है कि ये जो कुछ टीवी चैनलों पे चल रहा है अभी, और जो सरकार की एडवाइजरी है, वो टीवी चैनलों के ऊपर तो, उनके मुंह पर तो एक बड़ा तमाचा है ही, लेकिन उससे भी बड़ा तमाचा है ये सो कॉल्ड जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म था और सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी, जो जिनका काम था कि वो मीडिया में जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन नहीं हो, और कई बार जो ये अथॉरिटीज थी, ये कई बार सुओ मोटो भी अपना कॉग्निजेंस लेकर के और काम करती थी। तो ये गाइडलाइन, ये अथॉरिटी कहाँ है? और ये चूंकि एक पहला वाकया नहीं है कि जहांगीरपुरी में जो हुआ उस पर जो मीडिया की कवरेज थी, या यूक्रेन में जो हुआ उस पर मीडिया की जो कवरेज थी। भाई ये कई साल से चल रहा है, और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन 136, जिसने कि देश के करीब करीब सभी बड़े मीडिया संस्थानों के में से कुछ के मालिकों से, कुछ के बहुत हाई लेवल ऑफिशियल से उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था। और ये स्टिंग ऑपरेशन में उनसे पूछा गया था कि भाई हम चुनाव के पहले, और मेरे ख्याल से जहां तक ये 2014 के आसपास की बात है, कि हम जी जी। चुनाव में कुछ जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे को फैलाना चाहते हैं, उसके लिए 1 साल तक हम कैंपेन करेंगे, और इस 1 साल के कैंपेन के लिए इतना पैसा देंगे, और वो पैसा ब्लैक मनी में देंगे। तो साफ साफ स्टिंग ऑपरेशन बता रहा था कि हम हिंदुत्व का एजेंडा का प्रचार करना चाहते हैं, और ये बहुत सारे चैनल, बहुत सारे अखबार इसके लिए तैयार थे, तैयार हो गए थे। और उस पर हमने कोई चिंता हमारे यहाँ नहीं हुई, हमारे देश में। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि क्योंकि सारे बड़े मीडिया संस्थान उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए छापता कौन? तो वो कुछ ब्लॉग ब्लॉग पे, कुछ ऐसे इंडिविजुअल फेसबुक पोस्ट वगैरह पे आकर के मामला खत्म हो गया, ये बात है। अब दूसरी बात ये है कि ये इस बात को आप समझें कि जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी थी, यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसके पहले अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा थे, और आजकल उसका नाम हो गया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। वो एक अथॉरिटी बनी जिसके जो जो उन चैनलों का उसके जुरिस्डिक्शन में आते थे, जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के मेंबर होते थे। अभी हाल में कुछ साल पहले, शायद साल भर पहले, अर्णब गोस्वामी और कुछ और चैनल इससे अलग हो गया, और उन्होंने अपना एक एनबीएफ बना लिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन। उनकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इन दोनों का काम यही है कि आप ये देखें कि न्यूज चैनल्स जो हैं वो एक, जो भी मानक हैं, जो भी पत्रकारिता के मानक हैं, उनके आधार पर चलें। और कम से कम, मैं एनबीएफ के बारे में नहीं जानता, लेकिन एनबीएसए में मैं रहा हूं, और एनबीएसए ने बहुत बार बहुत अच्छी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह है कि चुनाव की कवरेज कैसे करें, कम्युनल मामलों की कवरेज कैसे करें, क्राइम की कवरेज कैसे करें, रेप के मामलों की कवरेज कैसे करें, ब्लास्ट वगैरह हो तो उसकी कवरेज कैसे करें। मतलब हर बारीक बारीक डिटेल की वो गाइडलाइन है। वो आजकल वो गाइडलाइन कहाँ है, किसी को पता नहीं है। और वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, ये कहाँ है, ये किसी को पता नहीं। तो चूंकि बेसिक बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी क्यों थी, आपको मैं ये भी बता दूं कि जी 2007 के आसपास जो है वो एक ये हुआ कि सरकार जो है मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि मीडिया के कंटेंट में उसमें बहुत सारी चीजें चल रही थी, भूत प्रेत वगैरह वगैरह।
तो उस समय न्यूज चैनलों के मालिकों ने सोचा और संपादकों ने भी सोचा कि भाई अगर सरकार इंटरवीन करेगी तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। और उस कारण जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना और काफी दिनों तक उसने बड़ा प्रभावी काम किया। लेकिन अब ये जो चूंकि दोनों रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है, तो अंततः जब चीजें जो है पानी सिर से पार हो गया तो सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। और इस एडवाइजरी में सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के सेक्शन 20 का हवाला देते हुए कहा है कि अगर इन मामलों का उल्लंघन हुआ तो चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की परमिशन भी वापस ली जा सकती है। यानी ये बहुत ही कड़ी वो है। तो ये अब टीवी चैनलों के संपादकों को, उनके चलाने वाले मालिकों को ये इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वरना फिर सरकार का डंडा चलेगा। और सरकार का डंडा चलेगा, ये हमारे लिए कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे अभी आरफा कह रही थी और ये बिल्कुल सर्वविदित है कि एक सरकारी नैरेटिव तो बहुत दिनों से 2014 के बाद मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार टीवी चैनल सरकारी नैरेटिव चला रहे हैं। और आपको उसका सबसे पहला नमूना नेपाल के भूकंप में मिला था, जहां मोदी सरकार की इतनी तारीफ की गई कि नेपाल में गो बैक इंडिया, इंडियन मीडिया का कैंपेन चला। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती हम लोगों के सामने। उसके बावजूद सरकार को लगता है कि नहीं, अब ये अनकंट्रोल्ड चीज नहीं चल सकती, इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो ये हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है और ये शर्म की बात भी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।